जहाँ तक भी है, खाद से जनता त्राहि है। खाद जनता को समय पर खेती के लिए नहीं मिल रहा है, जो बहुत ही सोचनीय और चिंता का विषय। उड़ई मोड़ के लिए वहाँ पर पिछले 6 महीने में कम से कम 15 मौतें हो चुकी हैं। अभी भी हरौता गांव के दिवाकर समाज के 2 लड़के खत्म हुए हैं। तो वहाँ पर लोगों की मांग है कि जो हाईवे उस पर जैसे दोमेडी गांव पूरा ब्राह्मणों का है। पिछले बारिश के महीने में हमने एक वीडियो वायरल की थी जहां 2 फुट पानी भरा हुआ था पूरे गांव में। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? वीडियो का तो मेरे संज्ञान में नहीं है, परंतु गांव के लोगों ने जो कहा है मैं हमेशा करता हूं। अगर कहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो उसका समाधान कराने का काम करूंगा। जिस तरीके से सर पूरे गांव में किधर से भी जाएं तो घुसने के लिए कोई रास्ता नहीं है। आए दिन परेशानियां होती हैं, हाथ पैर टूटते हैं, बच्चे पढ़ने से परेशान होते हैं जाने के लिए। तो इसके लिए क्या व्यवस्था करना चाहेंगे आप? समाधान कराते हैं, कहाँ अपने गांव के भाइयों से बात करके समाधान कराएंगे। दूसरे सर, जो आप यू टर्न लिया आपने गोरई मोड़ के लिए, वहाँ पर पिछले 6 महीने में कम से कम 15 मौतें हो चुकी हैं। अभी भी हरौता गांव के दिवाकर समाज के 2 लड़के खत्म हुए हैं। तो वहाँ पर लोगों की मांग है कि जो हाईवे उस पर स्पीड ब्रेकर बनने चाहिए। इसके बारे में क्या कहेंगे? मेरे कभी संज्ञान में नहीं आया, आपके माध्यम से पता चल रहा है। तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं, छोटा सा काम है, उसकी हम व्यवस्था करा दें। जिस तरीके से सर दोनों तरफ चौड़ाई बहुत कम है रोड की, तो लोगों का मानना है कि उसकी चौड़ाई बढ़ा दी जाए कोने पर। तो इसके लिए कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से अवगत कराया लोगों ने, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। मैं इसका संज्ञान लेता हूँ, दिखवाता हूँ इसको। दूसरे सर जानना चाहेंगे, हरौता ग्राम पंचायत पर जो मच्छरों का कहर है, डेंगू से बहुत त्रसित हैं लोग, उसके बारे में क्या व्यवस्था कराएंगे आप? वो तो सरकार व्यवस्था करा रही है सब जगह। जो डेंगू का प्रकोप पूरे देश में है, उसके लिए सरकार के माध्यम से छिड़काव किया जा रहा है और व्यवस्था चल रही है। सर इस तरीके से ये कोऑपरेटिव पर अभी हरौता पर जो मारपीट हुई है एक सचिव के साथ, जहां खाद की किल्लत है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये मेरे संज्ञान में नहीं है, और अगर कोई खाद का कोई प्रॉब्लम है तो मुझे जो बताया मैंने तत्काल उसमें संज्ञान लिया है और अधिकारियों से मदद कराने का काम किया। सर जहां होगी आपकी गाड़ियों का काफिला गुजरा, वहां पर मथुरा मुरसान तिराहे पर पूरा जाम लगा दिया गया, वाहनों को रोक दिया गया। इसका क्या कारण है आज? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। कहाँ था, हमें तो नहीं मिला। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। साहब जो खाद की किल्लत है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? खाद की किल्लत तो इस वर्ष बहुत ज़्यादा हुई है किसान के सामने, और बुवाई के टाइम पे जो किसान हर जगह परेशान है। पूरे उत्तर प्रदेश का यही हाल है, खाद नहीं मिल रहा है और टाइम से बिजली भी नहीं मिल रही है, और कोई चीज़ मिल भी रही है तो उसके बहुत महंगाई है। तो ये चीज़ें किसान के सामने बहुत ज़्यादा बनी हुई है, और हमारी संज्ञान में जितनी भी बात है, जहाँ तक भी है, खाद से जनता त्राहि है। खाद जनता को समय पर खेती के लिए नहीं मिल रहा है, जो बहुत ही सोचनीय और चिंता का विषय है, और सरकार इसके लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। ये सरकार का एक तरह से असफल वो है, राज्य है। दूसरा सर जानना चाहेंगे, लोकदल से लेकर समाजवादी पार्टी बसपा रही हो या भारतीय जनता पार्टी, और उद्घाटन के समय पर तो विधायक और सांसद मंत्री सब आते हैं, लेकिन बाद में कोई किसी को देखने वाला नहीं। इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा आप लोग ठीक कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, है ऐसा मैंने भी सुना है, तो होते हैं। लेकिन हमारी सरकार आएगी तो इन चीज़ों का मैं तो विशेष ध्यान रखूँगा, और हमारी सरकार, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत जी इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं, और वो खुद आते हैं, जाते हैं, सारी चीज़ उनके पास कोई भी बात शिकायत पहुँचती है तो वो तुरंत संज्ञान लेते हैं। और हमारी सरकार अगर इस तरह की आती है और हमें मिला जुला हमें रुख मिलता है और सरकार बनाने की हमें मिलती है, और सरकार हमारी संभवतः बनेगी इस वर्ष, तो इन सारी चीज़ों की समस्याएं हम नहीं आने देंगे। जिस तरीके से आपने कहा कि सरकार हमारी बनेगी, क्या मानेंगे उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें लेकर के आएंगे लोकदल? अभी ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है कि कितनी लेके आएंगे, लेकिन इतनी लेके आएंगे, सरकार बनाने की फॉर्म में होंगे हम। जिस तरीके से आपका गठबंधन समाजवादी पार्टी से हुआ है, तो वहीं पर लोकदल को कितनी सीटें दी हैं समाजवादी पार्टी ने? अभी ऐसा फाइनल में नहीं है, फाइनल स्टेज में, लेकिन चल रही है मंथन, शीर्ष नेतृत्व का आपस में चल रहा है। अब देखो कितनी मिलती है, क्या मिलती है। हमें अपनी प्रक्रिया, अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं, चुनाव जीतने की हमारी ज़्यादा अभी वो है, और टिकट के बारे में कितनी टिकटों पर क्या होगा, कितनी सीटों पर क्या होगा, ये हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। दूसरा सर जानना चाहेंगे कि अगर आपकी दोनों पार्टियां गठबंधन से चुनाव लड़ती हैं तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होंगे?
अभी ऐसा सब लोग बैठ के जीतने के बाद में, चुनाव जीतने के बाद, चुनाव जीत जाते हैं तो फिर उसके बाद में बैठ के तय होगा, आपस में नेता और विधायक सब तय करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, कौन उप मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। इस विषय में मैं अपने स्तर से कुछ भी नहीं बता सकता। सर जानना चाहेंगे सरकार, अगली बार आपकी बार आपका चुनाव मैदान कहाँ होगा? मैं कोल से तैयारी कर रहा हूँ, कोल विधानसभा क्षेत्र से तैयार कर रहा हूँ। किस पार्टी से सर लड़ेंगे आप? मैं भारतीय जनता पार्टी से लड़ूंगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।